क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा कि कौन सी संख्या है 3 तथा 9 से विभाज्य है। तो बच्चों इससे पहले हमने कक्षा 6 से झारखंड बोर्ड का प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पार्ट 1 के वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कराया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको सीरियली मिलेगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है 42, 54, ठीक ना, 69, 72, ये सारे कुछ डाटा दिया गया है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं और पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सी संख्या है 3 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है कि कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी और 9 से पूरी तरह कट जाएगी। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है, एक नियम है, उससे सॉल्व करना आसानी होती है। तो देखो कह रहा है, इसको लिखना नहीं है आंसर में, ठीक ना, ये हमने सामने लिख दिया ताकि देखने में पढ़ने में सुविधा हो। आप लोग भी सामने लिख दीजिएगा, ठीक है, जब आप फेयर बनाएंगे कॉपी तो सामने लिख दीजिएगा, तो फिर भूलने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो इसमें कह रहा है 3 से विभाज्यता का नियम कि वे ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं 3 से विभाजित होती है, ठीक ना। मतलब कोई संख्या दिया गया है सपोज, ठीक ना, जरा समझ लो अच्छा से यहाँ पे कि कोई संख्या हम सपोज मान लेते हैं, क्या मान ले रहे हैं, 24 मान ले रहे हैं, ठीक है, 24 मान ले रहे हैं। तो क्या ये 3 से कट जाएगी? हाँ, ये तो पहाड़ा हमको आता है, ठीक ना, 3 से 21, 3 अठे 24, 8 बार में कट जाएगा, 3 का पहाड़ा में 8 बार में कट जाएगा 24। लेकिन बड़ा संख्या जब दिया हुआ रहे, जैसे हम मान ले रहे हैं 69, तो इसका नियम यही कह रहा है कि दोनों को जोड़ दो, ठीक ना, 6 + 9 कर दो, कितना हो जा रहा है, 9 और 5 हो जाएगा 15। 15 जो है वो आपका 3 से भाग दे दो, कटेगा। ये दोनों को पहले जोड़ देंगे, जितना भी बड़ा संख्या रहेगा, ठीक है, जोड़ दो और 15 से भाग दे दो, सॉरी 3 से भाग दे दो, तो 3 × 5 = 15, कट गया ना, 3 × 5 = 15 कट गया। इसका मतलब ये 3 से विभाज्य होगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। सिंपल सा नियम है, कुछ नहीं है इसमें, हमको संख्या को जोड़ देना है, उसका 3 से भाग दे देना है। तो देखो पहला हम संख्या देख रहे हैं, पहला क्या है, 42 है। तो 42 क्या 3 से विभाज्य होगी? हमको नहीं पता। तो देखो जरा समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे 42 का हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चा 42 को हमने क्या बताया कि 4 + 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 6। और हम लोग जानते हैं कि 6 जो है 3 से कट जाता है, 3 दूनी 6 होता है ना। तो इसका मतलब जो एक नंबर 42 है वो आपका 3 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर है 54। क्या 54 होगा? तो 54 को भी जोड़ लेते हैं। देखो 54, तो इसका नियम यही है, 5 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9 हो जाएगा। और 9 जो है 3 का पहाड़ा में आता है ना, 3 का 3 6, 3 × 9। इसका मतलब ये जो 54 है ये 3 से कट जाएगा। कैसे? अरे का भाग दे दो, 3 से भाग दे देंगे तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 2 हो गया, 4 उतरा, 3 का 3 6, 3 × 9 तो 12, 15, 3 × 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24। तो 18 बार में काट दिया, ठीक ना, 18 बार में 54 को काट दिया, कौन? 3। इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो आपका 54 भी हो जाएगा। लेकिन कितना भाग दोगे, बड़ा बड़ा संख्या रहा तो इसीलिए इसका नियम है एक, कि सभी संख्या को जोड़ दो, कि अगर वो 3 से कट जाए तो समझो कि वह 3 से विभाज्य है। ठीक है बच्चा, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है 69, ठीक है। तो 69 को जब हम लोग जोड़ेंगे, कर दो, 69 है, जोड़ दो, 6 + 9 कितना हो जाएगा, 6 और 9 हो जाएगा 15। जब जोड़ रहे हैं तो 15 जो है 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15 होता है ना। तो इसका मतलब 69 भी आपका 3 से विभाज्य है। तो हम इसको भी लिख देते हैं 3 से विभाज्य संख्याओं में, ठीक ना। आंसर जब लिखेंगे तो 69 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ रही होगी। अब आगे है 72। क्या 72 3 से कट रहा है? तो चेक कर लो जी, 72 मतलब 7 + 2, तो 7 + 2 कितना जाएगा, 7 8 9, 9 हो रहा है। और 9 जो है आपका 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब 72 भी जो है संख्या, चौथा नंबर 72 संख्या भी आपका 3 से विभाज्य है। अब है 78। 78 देख लेते हैं। तो 68 है, ठीक ना। तो इसको जोड़ो, 78 है, 7 + 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 7 7 14 और 1 15 हो रहा है ना, 7 8 15। और 15 जो है 3 से विभाज्य है, 3 × 5 = 15 होता है ना, 3 का पहाड़ा में 15 तो आता है ना। इसका मतलब ये 3 से विभाज्य है। इसका मतलब 78 भी आपका 3 से विभाज्य है।
उम्मीद करूँगा समझ में आ रही होगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे है 84। तो 84 भी देख लो बच्चा। 84 को हम देखने जाते हैं। तो 84 ये है, तो 8 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12 आ रहा है। और 12 जो है 3 से कट जाएगा ना, 3 × 4 = 12 कट जा रहा है। इसका मतलब 84 भी जो है वो 3 से कट जाएगा, मतलब विभाज्य है। तो हम यहाँ पे 84 को भी लिख देंगे। 6 नंबर 84 जो है ये भी 3 से विभाज्य संख्याओं में आ जाएगा। आगे है 93। 93 होगा, चलिए इसको भी चेक कर लो। तो 93 जब लिखेंगे इसका मतलब 9 + 3 हो जाएगा। 9 3 12 आ जा रहा है, ठीक है। जब जोड़ेंगे 9 3 को तो 12 जो है आपका 3 से भाग लग जाएगा। 3 का 3 6, 3 × 9, 3 × 4 = 12, ठीक है ना। 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 93 भी आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम 7 नंबर जो है 93 को भी ले लेंगे। आगे है 225, ठीक ना। ये बड़ा संख्या दिया हुआ है थोड़ा सा। ये सब तो छोटा छोटा था, कर लेते थे, लेकिन ये थोड़ा बड़ा संख्या है। तो देखो इस ट्रिक के माध्यम से आराम से हो जाएगा। देखो हम क्या करना, हमको सबको जोड़ देना। 2 + 2 + 5 जोड़ देंगे। 2 + 2 + 5 अलग करके जोड़ देना है। तो 2 2 4 हो गया, और 4 और 5 कितना हो जा रहा है, 4 और 5 हो जा रहा है 9। तीनों को जोड़ रहे थे ना, 2 2 4 और 4 5 9। और 9 जो है आपका 3 से कट जा रहा है ना, कट जा रहा है ना। 3 का 3 6, 3 × 9, 3 घर में कट जाएगा 3 से। इसका मतलब 225 भी जो है वो आपका 3 से विभाज्य है। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे। उम्मीद करूँगा कि आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे जो है, आगे है 9 से विभाज्य। तो पहले हम लोग नियम देख लेते हैं कि 9 से विभाज्य का क्या नियम है, उसके बाद सारे अंकों को हम छांट लेंगे, ठीक है बच्चा। तो चलिए देखते हैं। तो देख लेते हैं नियम कि 9 से विभाज्यता का नियम यह है कि वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वे 9 से विभाज्य होती है। जैसे 3 का था, तीनों संख्या मतलब जोड़ देते थे तो वह 3 से विभाज्य होता था। तो 3 से विभाज्य संख्याएं होता था। वैसे ही सेम है इसमें 9 से, ठीक ना। मतलब संख्या को जब जोड़ देंगे, अगर वह 9 से कट जाएगा भाग देने पर, तो वह 9 से विभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो पहला नंबर देख रहे हैं 942, ठीक है। क्या 42 आपका 9 से विभाज्य है? जरा चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चा, हम लिख लेंगे यहाँ पे 42, ठीक है। 42 मतलब 4 + 2 हो जाएगा। तो जोड़ दे रहे तो 4 2 6 हो जा रहा है। क्या ये 9 से विभाज्य है जी? 9 से भाग देने पे कटेगा? अरे जी तो छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। वैसे भी 9 का पहाड़ा तो आता ही है। 9 का 9 18 27 9 4 36 9 6 54 हो जा रहा है। 36 के बाद 54 हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो 42 है वो आपका नहीं होगा, 42 आपका नहीं होगा, 54 हो जाएगा। 9 6 54। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य 54 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा। अब 69 जो है क्या होगा, तो 9 का पहाड़ा में 69 नहीं आता है। 9 6 54, 9 7 63 होता है, उसका 9 8 72 हो जा रहा है। तो ये भी तो आपका 9 से नहीं होगा, लेकिन 72 होता है। तो आप पहाड़ा आप लोग को याद आता होगा ही ना। तो जो पहाड़ा से हो जा रहा है उसको रूल से क्या जरूरत लगाने का, बड़ा बड़ा संख्या में रूल लगता है। लेकिन शायद यहाँ पे देखो 5वां नंबर है 78, ठीक ना। 78 जो है 78 जो है 9 का पहाड़ा में नहीं आता है। 9 8 72 होता है। 9 नाम फिर 81 होता है, 84 होता है, नहीं होता। तो 84 भी आपका नहीं होगा। उसके बाद 9 दहन 90 होता है, और 93 होगा। 9 और 3 है, ठीक ना। तो इसको रूल के हिसाब से देख लेते हैं। तो रूल के हिसाब से क्या है, 93 है। तो इसको मतलब 9 + 3 करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 9 10 11 12। और 12 जो है 9 से नहीं भाग लगेगा। अगर भाग भी लगाएंगे तो नहीं कटेगा। इसका मतलब 93 जो है नहीं होगा। अब 225 है, ठीक ना। 225 है, तो इसको भी देख लेते हैं। 2 + 2 + 5 तो कितना हो जा रहा है, 2 2 4 और 5 4 9 हो जा रहा है। और 9 जो है वो 9 से तो कट जाएगा ना। इसका मतलब 7वां नंबर जो है 225 वो आपका 9 से विभाज्य संख्या है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। हमने सिंपल सा इस रूल पे लगाया है, सबको हम जोड़ दे रहे हैं। तो 2 2 4 हो गया, और 4 5 9 हो गया। 9 जो है 9 से कट जाएगा, 9 का 9 बार में, ठीक ना। अगर आप चेक भी करना चाहेंगे इस रूल को तो 9 से भाग दे दो। 9 का 9 18, 9 दूनी 18 हो गया। माइनस कर देंगे
तो कितना हो जाएगा, 12 में 8 जाएगा तो हो जाएगा 4, यहाँ कट जाएगा, मतलब 0 एक 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 कट जाएगा, उसका उतरेगा 5, फिर 9 पचे 45, देखो 25 बार में कट गया ना 9 से। तो इतना आप भाग नहीं ना देने जाएंगे, बड़ा बड़ा संख्या जब रहेगा तो भाग देना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, टाइम टेकिंग करेगा, ठीक ना, टाइम लग जाएगा। तो एग्जाम में जब इस तरह का बड़ा बड़ा सवाल आएगा, ठीक है, तो सिंपल सा इसको जोड़ लेंगे, अगर 9 से कट जा रहा है तो समझ जाएंगे 9 से विभाज्य। ये सारी संख्या, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कौन से एग्जाम में, जब आगे चल के आप लोग कंपटीशन का एग्जाम देंगे, ठीक ना, नौकरी के लिए, तब ये इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, इसके बाद हो जाएगा 7वां नंबर 225, और यही हो जाएगा आंसर। तीन ही संख्या जो है जो 9 से कटेगा, एक होगा 54, दूसरा आपका हो जाएगा 72 और फिर 225। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा कि निम्न संख्याओं की 11 से विभाजकता की जांच कीजिए। अब यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसमें हमको 11 से विभाजकता है या नहीं वो जांच करना है, मतलब जो इसमें सारी संख्या 11 से कटती है या नहीं वही जांच करना है। तो चलिए बच्चा पहले इसका नियम देख लेते हैं कि 11 से कटने वाली संख्या का नियम क्या है, कैसे पहचानेंगे। बच्चा यही है नियम, देखो कितना बड़ा दिख रहा है, अरे देख के डरना नहीं है, सिर्फ दिखा लिखा गया, लेकिन जब समझोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है इसमें कि किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है कि हमको कोई संख्या दिया गया हो, ठीक है, और हमको उसका देखना है सम संख्या और विषम संख्या, संख्या नहीं देखना, उसका स्थान देखना है। तो सपोज देखो, समझने की कोशिश करना, हम रेंडमली एक संख्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 3131, ठीक है, 1313। तो देखो सम संख्या किसको बोलते हैं, 2 4 6 यही होता है, उसके बाद 8 हो जाता है, इसी तरह आगे बढ़ता है। विषम संख्या होता है 1 3 5, ठीक है। सम संख्या मतलब जो 2 से कटे और जो 2 से ना कटे उसको विषम संख्या कहते हैं। तो देखो पहला जो है वह विषम है, दूसरा सम है, ई विषम है, ई सम है, ई विषम है, फिर सम है, ऐसे चलता है ना, वी फॉर विषम, एस फॉर सम। तो ये संख्या क्या 11 से विभाज्य है, तो हमको यहाँ पे यही कह रहा है कि पहले हम लोग विषम संख्या में जो जो स्थान है, विषम संख्या में क्या है 1 और 3 है, 1 + 3 कर देंगे तो कितना हो जा रहा है, हो जा रहा है आपका 4, ठीक है। और दूसरा अब सम संख्या में देखेंगे, सम संख्या में क्या है 3 है और 1 है, 3 है और 1 है, 3 + 1 जब करेंगे तो ये भी आ जा रहा है 4 को। और यहाँ पे रूल कह रहा है कि किसी सम स्थान का योग, सम स्थान का योग हमने कर लिया अभी, यहाँ पे कितना आया, सम स्थान का जब हमने योग किया तो आया आपका 4, ठीक ना, 4 आया, और विषम संख्या का भी 4 आया। और फिर कह रहा है कि दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 4 - 4 = 0 आ जा रहा है। तो वही कह रहा अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, कोई कोई संख्या 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए या फिर 11 से मतलब कट जाए, तो समझेंगे वह संख्या 11 से विभाज्यता है, मतलब 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1331 11 से कट जाएगा, आप लोग भाग देख के देख लीजिएगा, लंबा बनेगा ऐसे। मतलब अगर 0 आ जाए, ठीक ना, सम संख्या सम स्थान में जो है वो दोनों को जोड़ेंगे, 0 आ जाए वो दोनों को जोड़ेंगे, और विषम स्थान में जो है संख्या है वो दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को फिर अंतर करेंगे। अगर वह 0 आ जाए या 11 से विभाज्य संख्या है तो समझ जाएंगे कि वह 11 से भी कट जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा संख्या होगा 11 से विभाज्य। तो अब बच्चा हम यहाँ पे हल लिख लेंगे। तो 11 से विभाज्य हम लिख देते हैं, 11 से विभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं क्या क्या हो जाएगा। तो पहला नंबर दिया हुआ है क्या 132। तो चलिए बनाते हैं 132, देख लेते हैं है या नहीं है, ठीक है। तो बच्चा देखो 1 3 2 यही है, तो हम सम स्थान का देखेंगे पहले, सॉरी विषम स्थान का देख रहे तो विषम स्थान में 1 है 3 है, 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 3 हो जा रहा है, और सम स्थान में क्या है 3 है,
तो 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। जब दोनों का अंतर कर देंगे तो 0 आ जा रहा है। इसका मतलब 0 आ गया, तो इसका मतलब यह 11 से कट जाएगा। तो आपका एक नंबर जो है लिख देंगे कि 132 आपका होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है 165। तो क्या 165 आपका 11 से विभाज्य है? या तो आप लोग भाग दे के देख सकते हैं, ठीक ना। अगर रूल नहीं लगाएंगे तो हम रूल लगा रहे हैं क्योंकि आपके बुक में दिया गया है। तो देखो विषम स्थान देख रहे हैं, विषम स्थान में आपका 1 है और 5 है। जब 1 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और सम के स्थान पे क्या है सिर्फ 6 है, तो हम 6 लिख दे रहे हैं। अब दोनों का जब अंतर करेंगे तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब 165 जो है वह 11 से कट जाएगा। देख लो काट लो, 11 हो गया, 5 5, ठीक ना, 5 बार में कट गया, 15 बार में कट गया। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर जो 165 है वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, 132 165 दोनों होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरा 165 आपका होगा। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला है 198। तो 198 होगा या नहीं होगा चलिए देखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं 198। तो इसमें विषम स्थान देख लेते हैं। विषम स्थान में पहले 1 है, फिर सम, फिर विषम। तो क्या है 1 + 8 करेंगे, विषम स्थान को जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है 9, और सम स्थान में क्या है 9 है। तो दोनों को जब माइनस कर दे रहे हैं तो फिर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये भी जो है आपका 11 से विभाज्य है। तो 198, ठीक ना, 198 जो तीसरा नंबर है वो भी आपका 11 से विभाज्य है। अब चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं। इसका चौथा नंबर है 231। ठीक है, 231 अब देख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं 2 3 1। तो इसके सम स्थान पे विषम स्थान पे 2 है 1 है। जब 2 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 3 हो जा रहा है, और विषम स्थान में क्या है सम स्थान में क्या है 3 है। जब दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये 231 भी आपका 11 से कट जाएगा, 11 से विभाज्य होगा। तो चौथा नंबर भी आपका हो जाएगा। उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ रही होगी। चलिए पाँचवा नंबर देख लेते हैं। पाँचवा नंबर है 275। तो 275 देख लेते हैं बच्चा। तो 275 है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों स्थान को पहले जोड़ रहे हैं, तो 2 + 5 = हो गया 7, और सम के स्थान पे 7 है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो 7 में 7 जाएगा, 0 आ जा रहा है, फिर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब 275 भी आपका 11 से विभाज्य है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पाँचवा नंबर जो 275 है वो भी हो जाएगा। अब छठा नंबर देख लेते हैं। छठा नंबर क्या है 319। तो चलिए इसको जांचते हैं 319 है या नहीं है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 319। तो देखो ये इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 3 + 9, मतलब विषम स्थान वाले संख्या को जब जोड़ रहे हैं तो 3 + 9 = क्या हो गया 12 आ गया, और सम स्थान में क्या है 1 है, तो 1 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जा रहा है 11 आ गया बच्चा। क्या आ गया 11 आ गया। और 11 जो है 11 से तो कट जाएगा ना। तो यही तो रूल कहा था, रूल यही कहा था कि शून्य हो, अंतर जो है मतलब दोनों को जब घटाएंगे 0 हो या 11 से विभाज्य हो, ठीक ना, शून्य हो या 11 से विभाज्य हो। शून्य हो जाए या 11 से कट जाए तो वो भी आपका 11 से कटेगा। तो इसका मतलब 319 है वो भी आपका 11 से विभाज्य संख्या है। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे 319। अब आगे देख लेते हैं। आगे है 341। ठीक है, तो 341 होगा या नहीं चलिए देख लेते हैं। तो 341, तो देखो विषम स्थान पे 3 है और 1 है, तो 3 + 1 तो 4 हो रहा है, और सम के स्थान पे 4 है, जब दोनों को घटाएंगे तो ये भी 0 हो जा रहा है। तो सातवां नंबर भी आपका हो जाएगा, ठीक ना, सातवां नंबर भी 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 341 भी आपका हो जाएगा। लास्ट है 605। चलिए देख लेते हैं 605 होता है या नहीं। तो लिख दे रहे हैं यहीं पे 605। तो इसका विषम स्थान पे 6 और 5 है, जब 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जा रहा है, और सम स्थान पे क्या है 0 है, जब ये दोनों को घटाएंगे तो 11 आ जा रहा है, और 11 जो है 11 से तो कट ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 605 भी आपका 11 से विभाज्य है।
मतलब सारी संख्याएं यहाँ जो दी गई है वह 11 से विभाज्य है। इतना आप हल लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो बच्चों, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ सीखे इस वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और भविष्य में इस तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल पे बने रहें, मतलब सब्सक्राइब करके रखें। बेल आइकन जो जो होता है आप लोग को तो पता है, कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर पे अगले वीडियो के साथ।